गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कोर्स 7A प्रैक्टिकम साइंस टीचिंग का सेकेंड पार्ट के क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देखे हैं, कोर्स 7A प्रैक्टिकम डिस्कशन साइंस टीचिंग का जो पहला पार्ट था वो मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं। आज जो दूसरा पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोग्राम टू इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कोर्स के रिगार्डिंग आप लोगों को एक पीडीएफ मिला है, आप वो फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे आप लोगों को प्रैक्टिकम बनाना है और प्रैक्टिकम बनाने में आप लोगों की मदद करेगा। तो क्या है, एक प्रैक्टिकम बनाने के लिए मैंने पहले भी एक डिस्कस किया था। एक प्रैक्टिकम बनाने के लिए एक अच्छे से फॉर्मेट की ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकम करने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं थोड़े से आप लोगों को टच दूंगा। एक प्रैक्टिकम सबमिट करने से पहले उसका एक फ्रंट पेज होना चाहिए, और फ्रंट पेज कैसे होता है वो सब आप लोग जानते हैं। फ्रंट पेज में आप सब लोग जिन जिन कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम, उसके बाद लोकेशन का नाम, उसके बाद कोर्स का नाम, उसके बाद आपका नाम, रोल नंबर, आईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, ये सब लिखना पड़ता है। जब आपका फ्रंट पेज हो गया, फ्रंट पेज जब सबमिट हो गया, तब फ्रंट पेज के बाद जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है इंडेक्स। और आपका इंडेक्स से ही पता चलता है आपका प्रैक्टिकम कैसे हुआ है, किस नंबर पे, कौन सा पेज पे क्या क्या है, ये सब हम लोग जान सकते हैं। तो एक इंडेक्स का फॉर्मेट कैसे होता है, 3 तरह का होता है एक इंडेक्स का फॉर्मेट। एक में होता है सीरियल नंबर, एक में होता है सब्जेक्ट मैटर, और तीसरे में होता है पेज नंबर। वहाँ क्या क्या है आप लोगों को लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 करके। उसके बाद हम लोग जो आते हैं प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एंड प्रोग्राम टू इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड, उसका पहले जो आता है सीरियल नंबर 1 पे, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या होता है ये साइंटिफिक एटीट्यूड, या क्या होता है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक निश्चित तरीके से भावना और विचारों का प्रदर्शन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों को क्लास में डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देने होंगे, जिसमें आप लोग विद्यार्थियों का क्यूरियोसिटी को डेवलप करेंगे और वो लोग सेटिस्फाइड भी हो, ऐसा आप लोगों को क्लास में करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण से भिन्न है, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2 पे जो आता है वो है इफेक्टिव साइंस टीचिंग। इफेक्टिव साइंस टीचिंग क्या होता है? इफेक्टिव साइंस टीचिंग मीन्स प्रभावी विज्ञान शिक्षा। प्रभावी विज्ञान शिक्षा क्या होता है, आप कैसे आपके क्लास को इफेक्टिव कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको देना होगा इफेक्टिव साइंस टीचिंग। तो इफेक्टिव साइंस टीचिंग, प्रभावी विज्ञान शिक्षा के लिए कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करता है। वो है नंबर 1 पर गुड टीचर। आपको एक गुड टीचर बनना पड़ेगा। आपको स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी लेवल जो है वो देखना पड़ेगा, उन लोगों का नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, ये सब आप लोगों को देखना पड़ेगा। नंबर 2 पे जो है इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। क्या होता है इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस? इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस मीन्स स्वयं निर्मित उपकरण। आपके खुद के हाथों से कुछ उपकरण उस क्लास के लिए बनाना है। नंबर 3 पे जो आता है केमिकल्स एंड स्पेसिमेन। आप लोगों को केमिकल यूज़ करना है, जिस जिस कोर्स आप पढ़ाएंगे उसके रिगार्डिंग आपको स्पेसिमेन देने होंगे। नंबर 4 पे जो आता है क्रिएटिव स्टूडेंट, रचनात्मक छात्र आपको तैयार करना होगा। और सबसे लास्ट में जो आता है गुड साइंस लैबोरेटरी। आपको अच्छा साइंस लैबोरेटरी यूज़ करना है, जिससे आपका विज्ञान शिक्षा का प्रभाव जो है वो क्लियर होगा या फुलफिल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पे आता है वो है डेफिनेशन ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। व्हाट इज इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस? क्या होता है इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस? मीन्स स्वयं निर्मित उपकरण। ये स्वयं निर्मित उपकरण क्या होता है?
तो स्वयं निर्मित उपकरण खुद के द्वारा बनाए गए उपकरण हैं। ये उपकरण वो उपकरण होता है जो अध्यापक के निर्देशन में छात्रों के द्वारा बनाया जाता है। इस इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस को या स्वयं निर्मित उपकरण को बनाने में हम लोगों का दो एडवांटेज है, एक धन और दो समय, दोनों की बचत होती है। साथ ही साथ विज्ञान में प्रयोग का उपयोगिता वो भी होता है। प्रयोग करके विज्ञान शिक्षण का सभी छात्र के लिए अधिगम यज्ञ बनाने में जाता है, किंतु सभी विद्यालय में प्रयोगशाला की उपलब्धता आवश्यक तो है, लेकिन होता नहीं है। अगर प्रयोगशाला की विद्यालय में अभाव है तो विद्यार्थी विज्ञान शिक्षण किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। अगर विद्यालय में आप लोगों का लैबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, तो वो कैसे विज्ञान शिक्षण को प्राप्त कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है। क्योंकि विज्ञान एक विषय है जो अध्यापक केंद्रित की आधार पर नहीं चलता है। विज्ञान शिक्षक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, दैट मीन्स छात्र केंद्रित विधियों के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से ही पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में प्रतिदिन नए नए ज़रूरतें उत्पन्न होती है। स्वयं निर्मित उपकरण विज्ञान शिक्षण की एक मांग है। छात्र और अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक के ऊपर ही निर्भर नहीं रहते, स्वयं निर्मित उपकरण का व्यवहार करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय में उपकरण ना होने से समस्या हमारे देश में एक जटिल और प्रायोगिक समस्या है। अगर जिस चीज़ हमारे प्रयोगशाला में ज़रूरत है, अगर वो नहीं होती है तो हम लोगों का एक स्वयं निर्मित उपकरण तैयार होने में बहुत समस्याएं तैयारी होती है। ये उपकरण अध्यापक द्वारा या अध्यापक के निर्देशक के द्वारा छात्रों से भी कराया जा सकता है। अध्यापक निर्देशक देंगे और छात्र वो सब करेंगे। इससे छात्रों का क्या होगा, इससे छात्रों का सिद्धांतिक जो ज्ञान है वो प्राप्त करके उपकरण के निर्माण करके स्थायी रूप दे सकते हैं। ये हो गया आपका स्वयं निर्मित उपकरण का नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद जो आता है फीचर्स ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, दैट मीन्स स्वयं निर्मित उपकरण का विशेषता क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग कुछ सोपान के जरिए ये लिखे हैं 1 2 3 करके। तो पहले नंबर पर जो है ये है करके सीखने की सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखने की मतलब है लर्निंग बाय डूइंग रूप पर आधारित है। आप लोग करेंगे उसके बाद ही सीखेंगे। नंबर 2 पे जो आता है वो है स्टूडेंट का कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास क्या है, सृजनात्मक क्षमता की विकास। इट मीन्स क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों का तैयार हो सकता है। नंबर 3 पे जो आता है वैज्ञानिक नियमों का विकास होता है। नंबर 4 पे जो आता है वो है विद्यार्थी का अवकाश का समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। विद्यार्थी जो अवकाश के टाइम पाएगा उसको भी वो गवाया ऐसे ही गवाया नहीं सकते, कुछ काम करना पड़ेगा उससे रिलेटेड। नंबर 6 पे जो है विद्यार्थियों को काम करने की जो आदत है, वो काम करने की आदत का जो विकास वो भी होता है। उसके बाद जो आता है नंबर 7 पे व्यक्तित्व का विकास होता है। इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस में सबसे बड़ी बात है इसमें स्टूडेंट का व्यक्तित्व का जो विकास है वो भी इम्प्रोवाइज्ड हो सकता है। तो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस का जो फीचर्स है स्वयं निर्मित उपकरण का वो हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद जो आता है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। स्वयं निर्मित उपकरण का इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप लोग जैसे कि जानते हैं भारत एक विकासशील देश है। यहाँ आज भी अधिकांश विद्यालय में विशेष करके जो माध्यमिक स्तर है उस लेवल पे प्रयोगशाला एंड प्रायोगिक उपकरण का अभाव है। वहाँ
ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रायोगिक उपकरण नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं आपको मिल पाता है। इसलिए इस स्थिति में स्वयं निर्मित उपकरण का जो आवश्यकता है और उसका महत्व जो है वो और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि स्वयं निर्मित उपकरण हस्तनिर्मित उपकरण है। इसलिए जो काम समय में छात्र के द्वारा किया जा सकता है, इससे समय और धन दोनों की ही बचत होती है। तो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस का जो सोपान है वो नंबर 1 पे जो है इंक्रीजमेंट ऑफ इफेक्ट इन टीचिंग वर्क, आपका जो टीचिंग वर्क है उसमें इंक्रीजमेंट बढ़ता है। नंबर 2 पे जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्रिएटिविटी बढ़ता है। इसके मतलब क्या होता है, आप लोगों का क्लास में रचनात्मक जो स्टूडेंट है उसका संख्या बढ़ जाएगा। नंबर 3 पे जो है यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसमें होता है। नंबर 4 पे जो आता है डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशन इन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन आता है जिसमें वो लोग इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के जरिए होता है। नंबर 5 में जो आता है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है इसमें। नंबर 6 पे जो आता है यूजफुल इन अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन साइंस टीचिंग, साइंस टीचिंग में जो आपका गोल्स है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होता है इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस में। उसके बाद जो आता है लिस्ट ऑफ टूल्स इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, स्वयं निर्मित उपकरण तैयार करने के लिए आप लोगों को कुछ टूल्स की ज़रूरत है। वो टूल्स क्या है स्टूडेंट्स? नंबर 1 जो है टूल्स फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए कुछ टूल्स चाहिए। नंबर 2 पर टूल्स फॉर वुड वर्क, काठ पर कुछ काम करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स फॉर मेटल वर्क, मेटल में कुछ काम करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, जैसे सीनियर टेक, जूनियर टीन सेप ETC। टूल्स फॉर ग्रिपिंग वर्क के लिए कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स फॉर हैमरिंग, टूल्स फॉर इलेक्ट्रिक वर्क जैसे कि सोल्डिंग, कटिंग पिलर, स्क्रू ड्राइवर, न्यूटन टेस्टर, ये सब हम लोग इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है स्टूडेंट्स स्वयं निर्मित उपकरण की विकास, डेवलपिंग इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस इन साइंस, स्वयं निर्मित उपकरण की विकास यानी इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए कुछ सोपान हैं जो हम लोग लिखे हैं। पहले जो आता है वो है ए थ्रो एनालिसिस ऑफ करिकुलम, आपको करिकुलम जो है आपका जो सिलेबस है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स उद्देश्य का परिभाषीकरण, आपको उद्देश्यों का परिभाषीकरण करना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है डिज़ाइन इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस में स्वयं निर्मित उपकरण का डिज़ाइन आपको तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद डेवलप इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, स्वयं निर्मित उपकरण का विकास। उसके बाद आता है पायलट टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल, वास्तु का पायलट टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। ये परीक्षण कौन करेगा? टीचर भी कर सकता है, ऑब्जर्वर भी कर सकता है, ऑब्जर्वर स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये टीचर और ऑब्जर्वर के द्वारा परीक्षण होता है। उसके बाद जो आता है फाइनलिकेशन ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, आप जो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बनाए हैं उसका फाइनलीकरण करना है, उसको फाइनल में कैसे यूज़ किया जाए वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, उसका उत्पादन एंड वितरण आपको करना है। एंड लास्ट में एंड, ये सब करके आपको ये सब प्रक्रिया आप फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही आपको स्वयं निर्मित उपकरण का विकास का जो मूल फायदा है वो आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद जो आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट आर यूज इन टीचिंग एड्स, आप टीचिंग एड्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए मान ले आप एक इंस्टीट्यूशन में, उसका अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक ही इंस्टीट्यूशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारे चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फिल्म प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर ETC आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, बहुत तरह की टीचिंग एड्स है, आप लोगों ने
ये सब जानते हैं क्या क्या टीचिंग एड्स है। जैसे कि मान लीजिए एक है ग्राफिक एड्स। ग्राफिक एड्स क्या होता है, ग्राफिक एड्स के अंदर क्या क्या गिरता है। नंबर 1 पे है ग्राफिक एड्स के, एक नंबर पे जो है वो है फोटोग्राफ्स एंड पिक्चर। नंबर 2 पे है फ्लैश कार्ड्स एंड स्ट्रिप्स। नंबर 3 पर है पोस्टर। नंबर 4 पर है चार्ट्स। नंबर 5 पर है डायग्राम। नंबर 6 पर है मैप्स। नंबर 7 पर है ग्राफ्स। नंबर 8 पर है कार्टून्स। ये है टीचिंग एड्स। बहुत तरह के डिस्प्ले बोर्ड भी आप लोग देखे हैं, ब्लैक बोर्ड, फनेल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पेग बोर्ड, मैग्नेट बोर्ड etc। बहुत तरह की 3 डायमेंशनल एड्स भी आप लोग देखे हैं। जैसे आप लोग बनाते हैं मॉडल्स, 3D मॉडल्स, 2D मॉडल्स, बहुत तरह के मॉडल्स होते हैं, बहुत तरह के स्पेसिमेंस होते हैं, फिल्म्स होते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स, बहुत तरह के स्लाइड हम स्पेसिमेन के तौर पर से यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो एड्स में आप रेडियो यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और एक बात जो है ये आप लोगों के वहाँ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस है मीन्स स्वयं निर्मित उपकरण, खुद के द्वारा बनाया गया उपकरण। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं साइंस टीचिंग के अंदर 3 सब्जेक्ट है, एक है फिजिकल साइंस, एक है केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। तो हम लोग तीनों सब्जेक्ट में ही ये एपरेटस यूज़ करेंगे। नंबर 1 पर जो सब्जेक्ट है फिजिकल एपरेटस, दैट मीन्स हम लोग फिजिकल साइंस में ये एपरेटस कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका अलग अलग उदाहरण है, जो उदाहरण मैं देना चाहूँगा 1 2 3 करके, आप लोग बुक्स में और भी उदाहरण पाएंगे। नंबर 1 पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नंबर 2 पे है इलेक्ट्रोस्कोप, नंबर 3 पर है स्प्रिंग बैलेंस। जो केमिस्ट्री एपरेटस में जो आता है, रसायन में जो आता है, उसका एग्जाम्पल है वोल्टामीटर। दूसरे नंबर पर है स्प्रिंग पंप, तीसरे नंबर पर है टेस्ट ट्यूब प्रेशर पंप। ऐसे आप लोग उदाहरण यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है बायोलॉजी एपरेटस। बायोलॉजी एपरेटस मीन्स इसका जो उदाहरण है, नंबर 1 पर है ग्रीन हाउस मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेरियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बेरियम, और नंबर 3 पर है फेफड़ों का मॉडल, यानी कि फुसफुस का जो मॉडल है वो आप लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसके रिगार्डिंग आप लोगों को एक डिस्क बनाना है, जो है प्रिपरेशन ऑफ न्यूटन्स कलर डिस्क। आप लोगों ने डिफरेंट लाइट्स के नाम तो सुने ही होंगे, और उससे भी जो बात है वो है प्रिपरेशन ऑफ न्यूटन कलर डिस्क। आप ये कलर डिस्क कैसे बनाओगे, डिफरेंट कलर, 7 टाइप ऑफ कलर यूज़ करके आप लोग कैसे न्यूटन कलर डिस्क बनाओगे। नंबर 1 पे आप लोगों को जो करना है वो है कलेक्ट द मटेरियल दैट यू विल नीड फॉर द प्रोजेक्ट। आप लोगों को वो सब वस्तु और मटेरियल कलेक्ट करना है जो आपके उस प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। नंबर 2 पे है कट द पीस ऑफ पेपर एंड कार्डबोर्ड इनटू इक्वल साइज ऑफ सर्कल। आप लोगों को सर्कल में कार्डबोर्ड को और वो पेपर को एक ही माप से, एक ही तरह से काटना होगा। नंबर 3 पे जो है ग्लू द पीस ऑफ पेपर टू द कार्डबोर्ड। पीस ऑफ पेपर को आठे से या ग्लू से आपको कार्डबोर्ड में चिपकाना है। नंबर 4 पे जो है डिवाइड द सर्कल इंटू 7 इक्वल ट्राइंगल्स। आप लोगों को 7 अलग अलग ट्राइंगल से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर 5 पर जो है कलर ईच ऑफ द 7 सेक्शन ए डिफरेंट कलर। अलग अलग 7 सेक्शन में आप लोगों को अलग अलग से कलर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने सब जानते हैं रेनबो का 7 कलर होता है, बेनी अशह काला, वो आप लोगों को इन न्यूटन कलर डिस्क में दिखाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं उस PDF में एक न्यूटन कलर डिस्क का पिक्चर है। वो न्यूटन कलर डिस्क अलग अलग 7 जो सेक्शन है उसमें बांटा हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पहुंच गए हैं सबसे लास्ट और नॉट द लिस्ट, बिब्लियोग्राफी, दैट मीन्स ग्रंथ पूंजी। मैंने पहले दिन ही बताया था, आप लोग इस प्रैक्टिकम करने से जिस जगह से जिस बुक से भी हेल्प लिए हैं उसका नाम आप लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं पेडागोजी ऑफ साइंस टीचिंग, उस राइटर का नाम भी लिखा हुआ है। ऐसे 1 2 3 करके आप जहाँ से हेल्प लिए हैं वो आपको लिखना पड़ेगा।
तो ये था हमारा कोर्स 7A साइंस टीचिंग प्रैक्टिकम का सेकंड पार्ट। आप लोगों को ये वीडियो देखकर पता चलेगा और उसके रिगार्डिंग आप लोगों के पास PDF भी है। अगर इसके दौरान भी आप लोगों को कुछ परेशानी होती है तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए। अच्छे से रहिए। ओके, थैंक यू।